अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear student, we will study MCQs of biology for class 9th summer vacation. I hope that you all are ready for that. Before that, हम दुरूद पाक और इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ेंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। इल्म में इजाफे की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। बच्चों, आज के इस लेक्चर के बाद आप तमाम एमसीक्यूज़ के आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स सीख सकेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को इसके करेक्ट आंसर पिक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बच्चों, हम लोगों ने आज जो एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं वो मैं आप लोगों से एक एक करके डिस्कस करता चला जाता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप लोगों को इंशाअल्लाह समझ आता जाएगा। किताबुल मनाजिर इज़ रिटन बाय, ये 4 साइंटिस्ट हैं, इनमें से किताबुल मनाजिर किस साइंटिस्ट ने लिखी थी? पहला है अबू अली सीना, अल फराबी, इब्नुल हैतम, अब्दुल मलिक आसमाई। बच्चों, ये किताब जो है इन चारों साइंटिस्ट में इब्नुल हैतम ने लिखी थी। Energy is used to move molecules by diffusion, osmosis, active transport, passive transport। एनर्जी जो यूज्ड होती है मॉलिक्यूल्स को मूव करने में वो किसके ज़रिए होती है? डिफ्यूजन के ज़रिए होती है, ऑस्मोसिस के ज़रिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों, आप लोगों को पता है कि जो मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं उसमें एनर्जी यूज्ड होती है। ये जो एनर्जी यूज्ड हो रही है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसकी वजह से ये मूव हो रही होती है। ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चूँकि वो एक्टिव है इसी वजह से मॉलिक्यूल्स मूव हो रहे हैं और एनर्जी यूज्ड हो रही है। आ रही है बच्चों आप लोगों को मेरी बात समझ में? थर्ड है इट इज नॉट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बच्चों, कोल्ड ब्लडेड एनिमल इन चारों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सारे कोल्ड ब्लडेड हैं और इन सब में से एक वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो अपने आप को एटमॉस्फेयर के थ्रू एडजस्ट कर लेते हैं और उस हैबिटेट में एडजस्ट होकर वो अपनी लाइफ स्पेन गुजार लेते हैं। तो इन चारों में
जाहिर है मैं भी कंफ्यूज, फिश है, कैट है, फ्रॉग है, स्नेक है। हम फ्रॉग को देखते हैं तो वो अपने आप को हाइबरनेट करता है। हम फ्रॉग को देखते हैं कि वो पानी में भी रहता है, वो बोरो करके सॉइल के अंदर भी रहता है। स्नेक्स को हम देखते हैं बिल में होता है, बिल में रहता है, जंगलात में दिखता है। फिश जो है वो एक्वेटिक होती हैं, उसके बगैर वो रह नहीं सकती, इसका मतलब कि वो कोल्ड ब्लडेड है। अब एक कैट है जो हम देखते हैं ये वार्म ब्लडेड है, इसी वजह से हम कहते हैं इट इज नॉट कोल्ड ब्लडेड एनिमल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? कैट। द पार्ट ऑफ ब्रेन associated with the intelligence, memory, etc. is, हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं उनमें सेरिब्रम, सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये पार्ट्स हैं हमारे ब्रेन के, और ये स्पेसिफिक फंक्शंस के जो है वो करते हैं, रोल प्ले करते हैं अलग अलग। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि हमारे ब्रेन का वो पार्ट बताएं आप जो किससे एसोसिएट है, वो आपकी इंटेलिजेंस से है, आपकी मेमोरी से है। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारी जितनी भी मेमोरी, याददाश्त है, हमारे अंदर जितना भी टैलेंट है, हमारी जो इंटेलिजेंस जो है, एबिलिटी है, वो इन चारों पार्ट्स में से सेरिब्रम में पाई जाती है, और ये इसका फंक्शन होता है कि वो इसको स्टोर करे, मेंटेन करे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की। बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंसेस। बच्चों हमारे पेरेंट्स से जो रिजेम्बलेंस हमारी बॉडी में आती है, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि हमें हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि देखो इसकी आंखें हूबहू अपने वालिद मोहतरम की तरह हैं, इसका नक्श देखो इसके चाचा पर गया है, इसके मुस्कुराहट देखो तो फला रिश्तेदार पर गई है। तो हम लोग अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा रिजेंबल होते हैं, यानी हम उनसे बहुत ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं, और इस वजह से जो बेसिक बुनियादी यूनिट होता है हमारी इनहेरिटेंस का, जो ट्रांसफ़र होती है पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, तो उसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं कि किसके ज़रिए ये बेसिक यूनिट इनहेरिटेंस का कौन सा है। पहला है क्रोमोसोम, दूसरा है जीन, तीसरा है गैमीट, और फिर न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस तो सेल का ब्रेन होता है, और ये सेंटर में पाया जाता है, और ये हाँ सेल की सेल्यूलर एक्टिविटी को जो है वो कंट्रोल करता है, तो ये तो होगा नहीं। गैमीट्स जो हैं ये वो सेल्स होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं हमारी रिप्रोडक्शन में। अब हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स तो हमारी जीन में प्रेजेंट होते हैं, और इसकी भी एक तादाद होती है, उसके थ्रू हम बताते हैं कि ये किस जीन का है। बेटा जो जीन होती है, जीन ये एक वो मटेरियल है जो बेसिक बुनियादी जो है हमारे इनहेरिटेंस का, तो इसका करेक्ट आंसर भी जीन ही है। नेक्स्ट, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब ये 4 ऑप्शन दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज और अपैरेटस, सेंट्रोसोम्स, राइबोसोम्स। बच्चों राइबोसोम्स तो प्रोटीन फैक्ट्री होती हैं, सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर्स से अलाइन होते हैं, इनका अपना अलग फंक्शन है। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडीज जो होती हैं वो उनका अपना फंक्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर रेस्पिरेशन होती है सेल की, एटीपी एडीपी बनता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसी बुनियाद पर इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, और ये पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बच्चों वहां पूछा था बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यहां पूछा है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी
हम किसी भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को जब क्लासिफाई करते हैं तो उसमें ऑब्वियसली उसकी फाइलम है, फाइलम के बाद उसको उसकी एक क्लास होती है, उसको हम ऑर्डर देते हैं और ऑर्डर में इसको जो है वो हम क्लासिफाई करते हैं। और लास्ट है स्पेशीज। स्पेशीज मतलब नस्ल। तो बच्चों जो बेसिक यूनिट है जिससे क्लासिफिकेशन होती है वो क्या है? वो है स्पेशीज। अच्छा, अब नेक्स्ट पर हम आते हैं। द मेलोडियस वॉइस ऑफ मैनी बर्ड्स कम्स फ्रॉम, ये कह रहे हैं जो सुरीली आवाज है। मेलोडियस वॉइस मीन्स सुरीली आवाज। बहुत सारे परिंदों की जो निकलती है, जो हम सुनते हैं चहचहाना परिंदों का, वो किसके थ्रू होता है? साइरिंग्स के जरिए, लैरिंग्स के जरिए, फेरिंग्स के जरिए, ग्लॉटिस के जरिए। बच्चों इसमें मैंने क्यों हाईलाइट नहीं किया कि मैं आप लोगों से ये पूछना चाह रहा था कि आप लोगों की जो सेंस है उसमें किसके जरिए मेलोडियस वॉइस बाहर निकलती है? साइरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारी बॉडी में होता है, थ्रोट में हम देखते हैं। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और हमारी ह्यूमन बॉडी में लैरिंग्स ही है जिसकी वजह से हमारा साउंड निकलता है। और हम अगर कानों में उंगलियां डाल लें और फिर हम बोलें तब भी हमें आवाज आ रही होती है, तो इट इज जस्ट ड्यू टू लैरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है वो हमारी बॉडी में लैरिंग्स के बिल्कुल पीछे होता है और फिर ये एक अलग पाथवे है जिससे ऑक्सीजन जाती है। एक है ग्लॉटिस जो हमारे माउथ में होता है। बच्चों जो करेक्ट आंसर है इस मेलोडियस वॉइस जो बर्ड्स की निकलती है, उसका करेक्ट आंसर है ए, साइरिंग्स। इस साइरिंग्स के थ्रू मेलोडियस वॉइस निकलती है। नेक्स्ट, द डिजीज इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफोसा। वो डिजीज जो किसकी वजह से होती है? सैल्मोनेला टाइफोसा की वजह से होती है। वो कौन सी डिजीज है? मलेरिया, डिसेंट्री, कॉलरा, टाइफॉइड। तो बच्चों इन चारों डिजीज में से ये जो टाइफॉइड डिजीज है ये किसकी वजह से होती है? ये सैल्मोनेला टाइफोसा बैक्टीरिया की वजह से होती है। Microscope was invented by Galileo, Linnaeus, Rodi और रॉबर्ट हुक। बच्चों माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली पहले तो सिंपल माइक्रोस्कोप था जो सबसे पहले इन्वेंट किया गया था। उसके बाद और हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप आते गए। फिर आज जिस एरा में हम रह रहे हैं उसमें तो हाईली पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है। तो उस जमाने में जो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप बनाने वाले और वो लेंस ग्लास को बनाने वाले साइंटिस्ट थे वो गैलीलियो थे। द सेंसरी लेयर ऑफ आई बॉल, हमारी आई बॉल की जो सेंसरी लेयर है वो कौन सी है? कॉर्निया, रेटिना, क्रोइड और स्क्लेरोटिक। तो बच्चों इन चारों में से करेक्ट आंसर है रेटिना। एगेरिकस, एगेरिकस कॉमनली नोन एज, एगेरिकस कॉमनली क्या कहलाता है? बच्चों एक ब्रेड मोल्ड जो मैंने पढ़ाया था होलोजोइक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, सेप्रोफाइटिक जो होता है उसमें हमने पढ़ा था ब्रेड मोल्ड जो फंगस आ जाता है ब्रेड पर। ईस्ट, खमीरा, मशरूम या फिर ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों एगेरिकस जो है वो कॉमनली नोन होता है मशरूम से। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? मशरूम। ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम। बच्चों आपको तो पता है ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इकोसिस्टम उनका जो होता है वो उनको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, नन ऑफ दिस। तो बच्चों जो अपना खाना खुद बना
बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स इन एन इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, द विटामिन इज एसेंशियल फॉर विजन एंड स्किन। बच्चों ये 4 विटामिन हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी। डी तो हमारी बोन्स के लिए है, सी जो है वो हमारी गम्स और स्किन की वजह से को जो है वो लुक आफ्टर करता है, और ये जो स्कर्वे और जो माउथ डिजीज, जॉस का फटना, होठ फटना और मसूड़ों से खून निकल आना और स्किन का खराब ज्यादातर होना, वो तो विटामिन सी के थ्रू है ही है। विटामिन बी भी हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्योर करता है। लेकिन एक स्पेसिफिक विटामिन ए है जो आपको विजन और स्किन के लिए वेरी एसेंशियल होती है। नाइट ब्लाइंडनेस हो, विजन का इशू हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, तो आप विटामिन ए का इस्तेमाल करें। ग्रीन लीफी प्लांट्स, वेजिटेबल्स जो होती हैं उनके अंदर विटामिन ए होती है। कैरेट जो होती है उसमें हाईली रिचली विटामिन ए प्रेजेंट होती है। उसका इंटेक करने से जो विजन का इशू होता है वो आपका सॉर्ट आउट हो जाता है। अब हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स जो कंसर्न होते हैं वो किसको ट्रांसपोर्ट करने में होते हैं, ये पूछा गया। तो बच्चों रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन सब में मेन चीज बतानी है जिसके वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो बच्चों जो हमारा हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी से निकालता है और फिर वो हमारे हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड आता है। तो इसका मतलब ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो फंक्शन है वो तो बहुत ज्यादा वाज़ेह है, जो हम लोगों को पता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का। तो रेड ब्लड सेल्स आर कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Which one of the following is caused by acid rain? एसिड रेन की वजह से क्या मतलब इश्यूज होते हैं, क्या कॉज होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टोन कैंसर, डैमेज टू ओजोन लेयर और डेनिट्रिफिकेशन ऑफ सॉइल। बच्चों बेसिकली देखें तो ओजोन लेयर और सॉइल का कोई इसमें अमल दखल नहीं है। ओजोन लेयर तो बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाती है। ये जो एसिड रेन होता है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी एसिडिक इफेक्ट या पॉल्यूटेंट्स या केमिकल्स होते हैं उनसे मिलने के बाद एसिडिक होता है। ऐसे तो रेन हमारी शफाफ है, अल्लाह की रहमत है, लेकिन एटमॉस्फेयर हमारा जो एनवायरनमेंट है वो आलूदा होने की वजह से वो वाटर जब उसमें मिलता है, रेन वाटर, तो वो एसिडिक हो जाता है। तो वो जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उस पर बहुत असर अंदाज करता है। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। वो कनेक्ट किससे होते हैं? बच्चों नेफ्रॉन जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे कनेक्ट होता है? रेस्पिरेटरी में तो लंग्स का फंक्शन है, नेफ्रॉन्स का कोई वर्क नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे ब्लड वेजल्स का पूरा एक फंक्शन है। एक्सक्रीटरी में हमारे किडनीज वगैरह आ जाते हैं। एक नर्वस सिस्टम है जो हमारे न्यूरॉन से, नर्व सेल से चलता है, हमारे ब्रेन से निकलता है। तो नेफ्रॉन जो है ये कनेक्ट होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम से। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो इंसेक्ट्स के होते हैं वो कौन से हैं? एक फ्लेम सेल्स है, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, ट्रैकियाई है और लंग्स हैं। तो बच्चों लंग्स तो हमारी बॉडी में होते हैं और ये दूसरे इंसेक्ट्स में होते हैं। जो हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कॉमन है किसमें? ट्रैकिया में, तो इंसेक्ट्स में। तो वो जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रैकिया। तो बच्चों आज हम लोगों ने जो एमसीक्यूज पढ़े हैं, हम लोगों ने जो एमसीक्यूज के बारे में डिटेल्ड उसको समझा है। So dear children, I hope that everything what I have taught to try to make you understand how to solve MCQs or understand is clear to you all. Kindly please revise it at your home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khairan.